हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कोलिजन डायमीटर क्या होता है एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो देखिए, कोलिजन डायमीटर किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of two colliding molecules share with other molecules in 1 second is known as a collision diameter. It means that the distance between two center of colliding molecule, जो दो molecules, मैंने दो molecules लेट कर लिया जिसके और क्या कर रहे हैं, दोनों कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि कोलाइडिंग यानी टकरा रहे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये मैंने दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मान लिया। कोलाइड यानी जो कि टक्कर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो टकरा रहे हैं यहाँ से, इसीलिए मैंने इसके जो है इसे सेम बनाया। जो दो मॉलिक्यूल मान लिया जो कि टकरा रहे हैं, और इस मॉलिक्यूल्स का सेंटर एंड इस मॉलिक्यूल का सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? कोलिजन। यानी कि 1 सेकेंड में जो मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं, 1 सेकेंड में जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? कोलिजन डायामीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि 1 सेकेंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं उनके बीच, यानी कि उन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? कोलिजन डायामीटर कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिग्मा फॉर H2 इज इक्वल टू H2 के लिए एग्जाम्पल्स में, जैसे कि S2, सिग्मा S2 के लिए क्या होता है? तो 2.4, इसका डायमीटर क्या होता है? तो 2.74 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। देन O2 के लिए क्या होता है इसका डायमीटर? तो 3.16 एंगस्ट्रॉन होता है। ये इतना आपको लिख कर आना है, अगर 2 मार्क्स में पूछता है, और 2 मार्क्स में ही पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए चलते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसको NC से रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो नंबर ऑफ देखिए, द नंबर ऑफ कोलिजन, जितने भी कोलिजन होते हैं पर सेकेंड और पर वॉल्यूम में, यानी कि किसी भी एक वॉल्यूम में 1 सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, तो मैंने मान लिया कि 1 सेकेंड है, और कोई एक वॉल्यूम है जिसमें पर वॉल्यूम एंड पर सेकेंड में जितने कोलिजन होते हैं, द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज, उसी रिएक्शन के मिक्सचर को क्या कहते हैं? हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। The number of collision per second per unit of the reaction mixture, यानी किसी रिएक्शन मिक्सचर में, किसी मिक्सचर के रिएक्शन में जो नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? पर सेकेंड होने चाहिए, और पर यूनिट में जितने कोलिजन होते हैं, यानी किसी मिक्सचर के रिएक्शन में पर सेकेंड एंड पर वॉल्यूम में जितने कोलिजन आपके होंगे, वही जितने नंबर ऑफ कोलिजन, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NC। ओके, तो NC इज इक्वल टू 1/√2। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। तो NC इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर V बार N बार का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाई 1 गैस मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन Z डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z डैश इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर V बार N बार के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पर आपका V बार कहाँ क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा इतना तो आप सभी को। और ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बाई N बार नो
नंबर ऑफ, सॉरी नो नहीं है, नंबर है, यहाँ पे डॉट मैंने नहीं दिया था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बाई एन बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, जेड इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी बार एन बार का स्क्वायर। अब नाउ टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एवरी कोलिजन, अगर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रत्येक कोलिजन में, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी Z/2, वेयर एन सी इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी बार एन बार का स्क्वायर। दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यही हो जाएगी आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, यानी कि बीएससी के सभी क्लासेस आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स जो बताए जाएंगे आपको, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट्स क्या हैं। सो आपकी मर्जी है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी आप सभी की मर्जी। सो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा जो मैंने आज की लेक्चर में पढ़ाया। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पास में है आप सभी का। सो थैंक यू सो मच।